एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, भैरव और भूरा। भूरा स्वभाव से लालची था। अरे भाइयों, तुमने सुना कि हमारे गांव में एक डांस कंपटीशन होने जा रहा है। जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे 10,000 रुपए इनाम और एक फिल्म में डांस करने का चांस दिया जाएगा। अरे वाह, सच कह रहे हो तुम? अरे हाँ भाई, विश्वास ना हो तो चौक पे पोस्टर लगा हुआ है, देख लेना खुद ही जाके। भूरा मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितना अच्छा मौका है। मैं अपनी बीवी को कैसे भी करके राजी करूंगा इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। इनाम तो मिलेगा ही साथ में। अगर फिल्मों में काम मिलने लगा तो मुझे तो जिंदगी भर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। घर बैठे बैठे पैसे आएंगे। वाह वाह, बहुत सुनहरा मौका है ये तो। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, मैं अब घर चलता हूँ। लक्ष्मी इंतजार कर रही होगी। घर जाके भूरा अपनी पत्नी लक्ष्मी को कंपटीशन के लिए मनाने लगता है। देखो भगवान, बहुत अच्छा मौका है। अगर तुम्हें फिल्मों में काम मिलने लगा तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं जी, मुझे डांस वांस नहीं करना और ना ही फिल्मों में जाना है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। भूरा समझाते समझाते थक जाता है, पर लक्ष्मी नहीं मानती। तभी भूरा को एक तरीका नजर आता है लक्ष्मी को राजी करने का। ठीक है, मत सुनो मेरी, जब देखो अपने मन की करती हो। फिर भूरा घर से निकल के सीधा एक वशीकरण करने वाले साधु के मठ पर जाता है। साधु बहुत डरावना लग रहा होता है। काले कपड़े, बड़ी बड़ी मालाएं गले में, जटाएं बांधी हुई और तंत्र मंत्र यंत्र में फूंक रहा होता है। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बाबा जी, मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती, हमेशा अपनी चलाती है। आप मुझे कुछ उपाय बताओ। समझ गया बेटा, वहाँ मेरी कुटिया के अंदर जाओ। एक पोटली में भभूत की पुड़िया रखी है, छोटी वाली पुड़िया ले आओ। भूरा कुटिया के अंदर जाता है और पोटली से पुड़िया निकालता है और साधु के पास आता है। ये भभूत दूध में मिला के अपनी पत्नी को पिला देना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे वश में होती है। धन्यवाद बाबा जी। वहाँ से वापस आके रात को भूरा दूध में भभूत मिला के लक्ष्मी को देने जाता है। दूध पीते ही लक्ष्मी के हाव भाव बदलने लगते हैं। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? अरे मैं मर गई रे, माँ मर गई रे, मैं मर गई। ये क्या हो रहा है? हाय मेरे पैर, मेरे हाथ पैर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? लक्ष्मी चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी शक्ल डरावनी बनती जाती है। लक्ष्मी की हालत देख के भूरा डरने लगता है। अरे भगवान, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारा शरीर बढ़ कैसे रहा है? देखते ही देखते लक्ष्मी का आकार बढ़ जाता है और उसका आधा शरीर घर की छत तोड़कर ऊपर निकल जाता है। लक्ष्मी एक भयानक डायन बन चुकी होती है। मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, ये सब मेरे चुटकी समान हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या? ये तो मेरे वश में क्या, अब तो किसी के वश में नहीं आएगी। भागो रे भागो, ये तो राक्षसी डायन बन गई है, सबको मार खाएगी। भाग ले भूरा, भाग ले। फिर भूरा वहाँ से भागना शुरू करता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी पत्नी डायन बन गई, बचाओ डायन पत्नी से। यहाँ वो राक्षसी डायन सब तोड़ फोड़ मचा रही थी। जो भी उसके सामने आता सब उखाड़ के फेंक देती। ये घर किसका है? इसे तो मैं उंगली से उखाड़ दूंगी। डायन धम-धम की आवाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। जहाँ वो कदम रखती वहीं धरती हिलने लगती। पूरा गांव तहस नहस कर रही थी डायन। अरे ये क्या बला है? इतनी विशाल पहाड़ जैसी डायन, ये तो पूरा गांव उखाड़ के फेंक देगी। अरे भाग्यवान, जल्दी निकलो बाहर घर से। वो देखो, वो डायन हमारे घर की तरफ ही आ रही है। चलते चलते डायन जंगल की तरफ निकल जाती है। अरे भाइयों, ये अचानक डायन कहाँ से आ गई? तब भूरा
डरते डरते गांव वालों को सारी बात बताता है। अरे ये तुमने क्या कर दिया, अपनी ही पत्नी को डायन बना दिया। ये किसी को नहीं छोड़ेगी, देखना कुछ ही देर में पूरा जंगल उखाड़ के फेंक देगी, ये सब बर्बाद हो जाएगा। वहाँ वो राक्षसी डायन जंगल में जाके पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगी। उसकी हलचल से मानो बार बार भूकंप आ रहा हो। मैं इस धरती पे राज करूंगी मैं इस धरती पे, सब तहस नहस कर दूंगी। भैरव भूरा से पूछता है, तुम कौन से बाबा के पास गए थे? अब हमें उन्हीं से कुछ मदद मिल सकती है। फिर भूरा भैरव और बाकी गांव वालों को उस साधु के पास लेके जाता है। कुछ ही देर में वो लोग वशीकरण वाले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ वत्स, वापस कैसे आए तुम? बाबा जी, आपने जो इसे भभूत दिया था उससे तो इसकी पत्नी डायन बन गई है, वो भी बहुत बड़ी भयंकर राक्षसी डायन। वो सब तहस नहस कर रही है। बाबा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर भूरा से पूछता है, तुम कौन सा भभूत ले गए थे? भूरा कुटिया में जाके वो पोटली ले आता है और उन्हें बताता है, अरे बेटा, ये तो चुड़ैल डायन राक्षस वाला भभूत है। तुमने अपनी पत्नी को ये पिला दिया क्या? ये तो अनर्थ हो गया। अब तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए, कुछ तो उपाय होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं गलत भभूत ले गया। इसकी सजा पूरे गांव को नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ वो डायन जंगल में रहने वाले जानवरों को मार मार के खा रही थी। कितना मजा आ रहा है। ये सारे जानवर मुझसे डर रहे हैं। अब इस खरगोश की बारी है। एकदम से वो खरगोश को पकड़ती है और उसे मार के खाने लगती है। सारे जानवर ये तहलका देख के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। आधा जंगल वो उजाड़ चुकी होती है। यहाँ सारे गांव वाले परेशान हो रहे होते हैं कि कैसे लक्ष्मी को सही किया जाए। फिर साधु उन्हें एक उपाय बताता है। मेरे पास एक सिद्धि प्राप्त भभूत है। ये मैंने बहुत तंत्र मंत्र करने के बाद प्राप्त किया था। इसे तुम अगर कैसे भी उस डायन को खिला पाओ तो वो वापस राक्षसी आकार से निकल के इंसानी रूप में आ जाएगी। पर इसमें तो बहुत खतरा है। जो भी उस डायन के सामने जाएगा वो उसे एक टुकड़े में चबा जाएगी। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। अब इसे मैं ही ठीक करूँगा। फिर भूरा बाकी गांव वालों के साथ वापस गांव आ जाता है। हमें रास्ता तो मिल गया, पर खिलाएंगे कैसे इसे? भाई एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम इस भभूत को मांस में मिला दें। जब डायन मांस खाएगी तो ये उसके पेट तक खुद ही पहुंच जाएगा। हाँ, ये तुमने सही तरकीब निकाली। अब कैसे भी करके ये खिलाना होगा, इससे पहले कि वो सब कुछ उजाड़ दे। भूरा फिर मांस बनाता है और उसमें भभूत मिला के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में जाके, ओ डायन, देख मैं तेरे लिए मांस लाया हूँ। डायन पलट के पीछे देखती है। तू ही एक समझदार लगता है पूरे गांव में। हाँ और क्या, अब पूरे धरती पर तेरा ही राज होने वाला है। तो मैं कोई पागल थोड़े ना हूँ। मुझे अपनी सेवा में रख लो और ये मांस खाओ। देखो कितना स्वादिष्ट है। वाह, महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। फिर राक्षसी डायन वो मांस खाने आगे बढ़ती है और एक ही बार में सारा मांस खा जाती है। ये क्या मुसीबत है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और वो धम से जमीन पे गिर पड़ती है और एकदम से इंसानी रूप में आ जाती है। अजी, आप यहाँ जंगल में और मैं यहाँ कैसे? बस एक सबक ले रहा था। फिर सब गांव वाले हंसने लगते हैं।
राजकोट शहर में कामिनी की सुंदरता के किस्से हर घर में मशहूर थे। और अब आप सोच रहे होंगे कि कामिनी कौन है। कामिनी दीवान सिंह की बेटी है, जो राजकोट के सबसे बड़े सेठ हैं। उनकी बेटी जब से 20 साल की हुई है, उसकी खूबसूरती के किस्से राजकोट के हर घर में गूंजने लगे हैं। पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे कामिनी, संभल कर जाना। आजकल जिसे देखो वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। क्यों पापा, ऐसा तो मैंने क्या कर दिया है? अरे नहीं बेटी, तुमने कुछ नहीं किया। बस मेरी बेटी इतनी सुंदर जो है कि सब लोगों की नजर उस पर लगी हुई है। हर कोई मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहा है। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप प्लीज किसी भी अरे गहरे से मेरी शादी मत करवा दीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं करवाऊंगा। ये हुई ना मेरे पापा वाली बात। अच्छा, अब मैं चलती हूँ पापा, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ, तुम ये कार लेकर जाओ, कालू तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। ठीक है पापा, चलें कालू भैया। कालू भैया, मेरे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको फोन कर दूंगी। देखो तो जरा कौन चला रहा है। तुम लोग फिर शुरू हो गए? हाँ, अरे अब दीवान सिंह की बेटी के इतने चर्चे हैं तो बात तो होगी ही ना। हाय, काश हम भी इतने सुंदर होते, लोग हमारे बारे में भी बातें करते रहते। अब बस भी करो तुम सब, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में तुझे अच्छा नहीं लगता लोग तेरे बारे में बात करते हैं? तुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। सच बताओ तो मुझे उस इंसान की तलाश है जिसे मेरा दिल पसंद करे, जो मेरे लिए बना हो। और कहाँ मिलेगा वो तुझे? अब क्या पता कहाँ मिलेगा मुझे वो। शायद आज ही मिल जाए, अभी ही मिल जाए। ये सब ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो मैडम। ये दिल का धड़कना, प्यार व्यार सब बेकार की बातें होते हैं। इसमें सिर्फ धोखा और दर्द ही मिलता है, और कुछ नहीं। प्यार में दर्द मिलता है, वो भी सही, मैं तैयार हूँ उसके लिए। अभी तो वो इंसान मिला भी नहीं तो इसका ये हाल है। जरा सोचो, अगर मिल जाएगा तो क्या करेगी ये? अरे सुन कुणाल, वहाँ क्या हो रहा है? सब लड़कियाँ ऐसे घेरा बना के क्यों खड़ी हैं? अरे कॉलेज में एक नया लड़का आया है। लड़का क्या, लड़कियाँ तो उसे राजकुमार कह रही हैं। क्या बॉडी है, क्या शक्ल है। मैं लड़की होता तो उस पे जरूर फिसल जाता। अरे ऐसा भी कौन है जो कामिनी के आगे टिक पाए? चलो आओ देखते हैं कामिनी। हाँ हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं आखिर ये है कौन जिसकी वजह से लोग इतना पागल हुए जा रहे हैं। कामिनी की नजर पहली बार उससे मिलती है, पर वो एक पल कामिनी के लिए काफी था, उसकी आंखों में खो जाने के लिए। अरे मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अभी से प्रपोज कर दूं। सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मल्हार मल्होत्रा है। मल्हार? पता नहीं क्यों, पर इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ। हाँ, सारी लड़कियों को ऐसा ही लगता है इतने खूबसूरत लड़के को देखकर। पर मल्हार किसी से बात नहीं कर रहा। उसने किसी भी लड़की को अपना नंबर तक नहीं दिया है। अच्छा है, अगर वो सबको एक जैसा मानेगा तो स्पेशल लड़की को कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स कामिनी। अब कामिनी से सुंदर यहाँ और कौन है? मल्हार और कामिनी की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, सच में। मैं जाकर बात करती हूँ उससे। हेलो, मेरा नाम। एक्सक्यूज मी, मुझे देर हो रही है क्लास के लिए। अरे बाप रे, इसने तो मुड़कर कामिनी को नहीं देखा, मानना पड़ेगा इसे। अरे इसने कामिनी से बात ही नहीं की, इम्पॉसिबल। ठीक है, देखते हैं कब तक बात नहीं करता। कामिनी मल्हार से बात करने के मौके ढूंढती रही, लेकिन मल्हार उससे हमेशा से ही दूर भागता रहा। आज कॉलेज की तरफ से पिकनिक का आयोजन किया गया था, जहाँ सारे स्टूडेंट्स को जंगल में। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। मैं उसे किसी बहाने से जंगल के अंदर ले जाती हूँ। हाँ जाओ, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। मल्हार, मेरी अंगूठी जंगल में खो गई है, क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर दोगे उसे ढूंढने में? मैं? ठीक है, अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मैं अकेली चली जाती हूँ जंगल में।
रुको, जंगल में कई सारे जानवर होंगे, तुम अकेली मत जाओ, मैं चलता हूँ साथ में। थैंक यू। कामिनी और मल्हार जंगल में काफी अंदर तक आ जाते हैं। मल्हार, मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। कामिनी प्लीज ये सब मत कहो, मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं कर सकता, तुम में कोई कमी नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आ, मुझे शायद किसी सांप ने काट लिया। आ, मेरा पैर। कामिनी दर्द से चीख रही थी और उसे ऐसी हालत में देखकर मल्हार अपने असली रूप में आ गया। वो एक इच्छाधारी नाग था। मल्हार, तुम यही मेरी सच्चाई है कामिनी, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। मैंने जब तुम्हें पहले देखा तो तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, इसीलिए तुमसे दूर भाग रहा था। अगर यही बात है मल्हार, तो मैं तुम्हें हर रूप में अपनाने को तैयार हूँ। आज के बाद तुम्हारा ये राज बस हम दोनों के बीच ही रहेगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है मल्हार, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। उस जंगल से निकलने के बाद कामिनी और मल्हार साथ हो गए। उनका प्यार दिन प्रतिदिन गहरा होता चला गया और उन दोनों ने जल्दी ही शादी भी कर ली। मल्हार इच्छाधारी नाग था। ये बात कामिनी ने अपने पिता से भी नहीं कही थी, लेकिन मल्हार के नागलोक में ये बात पता चल चुकी थी कि उसने एक इंसान से शादी की है। हम दोनों ने कोई गलती नहीं की है मल्हार, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम करेंगे तुम लोगों को अलग। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें क्या लगा कि नागों के सरदार तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे? नाग लोग के नाग इंसानों से शादी नहीं कर सकते हैं। तुमने नियमों को तोड़ा है, अब सजा भी भुगतो। तुम्हारे साथ ये भी सजा को भुगतेगी। देखो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, पर कामिनी को छोड़ दो, इसे जाने दो। अगर इसे जाने दिया तो ये नागलोक का सच बाहर ला देगी, इसे तो मरना ही होगा। विश और ध्रुव मिलकर कामिनी को मार देते हैं और मल्हार को अपना बंदी बना लेते हैं और उसे अपने साथ नागलोक ले जाते हैं। लेकिन कामिनी की अकाल मृत्यु होने से उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी प्यार भरी दुनिया को उजाड़ दिया तुम सबने। अब ये चुड़ैल अपने नाग को तुम सबसे आजाद करवाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं आ रही हूँ मल्हार को वापस पाने के लिए। कामिनी अब चुड़ैल बन चुकी थी। वो उठकर नागलोक पहुंचती है। कसूर तो हमारा भी नहीं था, फिर भी तुमने हम दोनों को अलग किया, हमारे प्यार की दुनिया का नाश कर दिया। अब मैं भी वही इन सब नागिनों के साथ करूंगी। मुझे शांति बस इनकी मौत से ही मिलेगी, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मल्हार, इसे रोको नहीं तो पूरा नागलोक बर्बाद हो जाएगा। कामिनी, इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हम भी उनके साथ वही करके क्यों अपने प्यार को बदनाम करें? इन्हें छोड़ दो। मैं अपने प्यार के लिए इन सब को छोड़ रही, लेकिन अब तुम सब बताओ, क्या तुम मुझे एक नया जीवन दे सकते हो? हम दोनों कैसे एक हो पाएंगे? अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और मल्हार एक नाग है। तुम्हारी वजह से हमने हमारी जिंदगी को खो दिया है, हमारे प्यार को खो दिया। मैं अपने चेहरे को रख भी लूं तो भी एक चुड़ैल और नाग कैसे? तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से ही तो हुई है, इसीलिए ही तो तुम चुड़ैल बनी हो। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पर मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रही मल्हार। तुम्हारे प्यार को देखकर हमें और भी ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसीलिए आज के बाद इस नागलोक में तुम दोनों की मूर्ति को प्रेम मूर्ति के नाम से पूजा जाएगा, जिससे हर प्रेमी जोड़े को आशीर्वाद और हौसला मिलता रहेगा कि एक चुड़ैल और नाग किस हद तक एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं।